वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ाने जा रहा हूँ। मिक्सचर क्या होता है ये हमने इसके पहले देखा है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्सड इन दैम। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स होते हैं। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर का हमें एक ही कंपोनेंट का काम है, दूसरे कंपोनेंट का हमें काम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वो कंपोनेंट सेपरेट करने पड़ेंगे ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। तो ये कैसे करना, हम इसे सेपरेट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली जो भी मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। जैसे कि डेंसिटी, किसी कंपोनेंट की डेंसिटी कम होगी, सेकंड कंपोनेंट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, साइज़ ऑफ पार्टिकल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, सोल्युबिलिटी उनकी अलग अलग रह सकती है। तो इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर we can classify or we can consider three cases of mixture: mixture of two solids, mixture of two liquids and mixture of solid and liquid। अगर हमारे पास दो सॉलिड का मिक्सचर है तो उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है तो उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है तो उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे। इस तरीके से हम उन्हें क्लासीफाई करके उनकी सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स। दो या दो से ज़्यादा सॉलिड अगर मिक्स हो एक दूसरे में तो उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे। इसके लिए तीन टेक्निक्स हैं: बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय यूजिंग मैग्नेट। तो एक एक करके हम ये प्रोसेस देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है हाउ टू सेपरेट सॉलिड मिक्सचर बाय यूजिंग द सुटेबल सॉल्वेंट। अभी सुटेबल सॉल्वेंट यूज़ करके हम सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। अभी ये टेक्निक हम कब यूज़ करेंगे, ये टेक्निक हमें तब यूज़ करनी पड़ेगी जब मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, सोल्यूबल होता है, और दूसरा कंपोनेंट उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता। ये कब यूज़ करनी पड़ेगी, जब एक कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है और सेकंड कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता, तो उस केस में हमें ये यूज़ करना है। एक्चुअली इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम डायरेक्ट, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम मिक्सचर कंसिडर करते हैं सॉल्ट एंड सैंड। ये दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड्स है। अगर इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास है तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। देखो हमें ये एक बात तो पता है, सॉल्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल होता है, और सैंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। देखो ये इस तरह का सेटअप हम करेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें, फ़िल्टर पेपर को हमने फोल्ड किया, इस तरह से सेकंड फोल्ड करके उसका कोन बनाया हमने, और उसे हमने रखा है फनेल के ऊपर। अब ये फनेल हमने यहाँ पे स्टैंड पे अटैच कर दी है, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी बीकर रख देंगे। अभी देखो ये तो हो गई हमारी फिल्ट्रेशन असेंबली। अभी हम क्या करेंगे, एक सेकंड बीकर लेंगे और उस सेकंड बीकर में हम वाटर ऐड करेंगे, और उस वाटर में हमें जो मिक्सचर सेपरेट करना है वो हम ऐड कर देंगे। दैट इज़ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। वो वाटर में ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, उसे स्टर करेंगे, सॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और सैंड उसमें वैसे की वैसे ही रहेगी। उसके बाद ये डिज़ोल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से ग्लास रॉड रख के उस ग्लास रॉड में से हम वो जो मिक्सचर है धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर में से, इस फनेल में से पोर करेंगे। क्या होगा, जो भी यहाँ पे हम मिक्सचर पोर कर रहे हैं वाटर के साथ, वो वाटर वो नीचे आ जाएगा। वाटर के साथ जो सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया था वो सॉल्ट भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो नीचे आ रहा है, उसके साथ जो डिज़ोल्व सॉल्ट है वो भी नीचे आ रहा है। बट ये जो सैंड है वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हुई है, वो तो इस फिल्टर पेपर में से नीचे नहीं आएगी, वो यहीं पे रहेगी। ये देखो यहाँ पे जो फनेल, ये जो फनेल में फ़िल्टर पेपर है वहीं पे वो सैंड क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे सैंड सेपरेट मिल गई, और इस बीकर में जो हमारा वाटर ऐड हुआ है वो वाटर में हमारा क्या में रहेगा, सॉल्ट रहेगा, क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व हो गया था। तो ये सॉल्ट हम बाद में, ये जो सॉल्ट जो वाटर में डिज़ोल्व हो गया है, हम क्या करेंगे, इस वाटर को इवेपोरेट कर देंगे और हमें सॉल्ट भी सेपरेट मिल जाएगा। तो हमें सैंड यहाँ पे मिल गई, इस फिल्टर पेपर में हमें क्या मिल गई, सैंड मिल गई, और इस बीकर में हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला। तो इस तरह से ये जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि एक कंपोनेंट डिज़ोल्व हो जाए और सेकंड कंपोनेंट डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है। सेकंड एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। अगर हमारे पास सैंड और सल्फर का मिक्सचर है तो उसे सेपरेट कैसे करेंगे, ये दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं। अगर मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ किया वाटर, तो वाटर में ना ही सैंड डिज़ोल्व होती है ना ही सल्फर डिज़ोल्व होता है,
तो हम वाटर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सल्फ़र डिज़ोल्व होता है और सैंड डिज़ोल्व नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को उसमें डिज़ोल्व कर देंगे, सल्फ़र जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, सैंड वैसे की वैसे ही रहेगी। उसके बाद हम उसे फ़िल्टर कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है। सेकंड प्रोसेस है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की टेक्निक से भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, दो सॉलिड्स को। सब्लिमेशन क्या होता है, ये हमने इसके पहले पढ़ा है। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड्स से डायरेक्ट कन्वर्शन इनटू वेपर्स, उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। तो ये टेक्निक हम कब यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर अंडरगो सब्लिमेशन। अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें का कोई एक कंपोनेंट सब्लिमेशन करता है, उसका सब्लिमेशन होता है, तब हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड है, तो हमें पता है अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या कर सकता है, सब्लिमेशन कर सकता है। मतलब सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉमन सॉल्ट जो है उसका सब्लिमेशन नहीं होता। तो इस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो असेंबली है, ये इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, एक चाइना डिश लेंगे, उस चाइना डिश में हम वो मिक्सचर ऐड करेंगे जिसे हमें सेपरेट करना है। यहाँ पे हमने मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड लिया है। उसके बाद उसे हम बर्नर पे हीट करेंगे, और बर्नर पे हीट करने से पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक ग्लास फनेल इन्वर्ट करके रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे, और उसके ऊपर हम यहाँ पे कॉटन प्लग रखेंगे। कॉटन प्लग क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स जो है वो एस्केप ना हो जाए। अभी हमने क्या किया, ये इस तरह की असेंबली रखने के बाद इसे बर्नर से हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट करने की वजह से क्या होगा, ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर में का जो अमोनियम क्लोराइड है उसके वेपर्स बनी, ये सॉलिड था, ये सब्लिमेशन करता है, मतलब सॉलिड से वो डायरेक्टली गैस बनेगा। यहाँ पे देखो ये वेपर्स बन रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के, और ये वेपर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे जो है कॉटन प्लग लगाने की वजह से वो एस्केप नहीं कर पा रहे। तो वो क्या हो जाएंगे, ये जो इनर वॉल है, ये फनेल की इनर वॉल है, वहीं पे वो कलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें प्योर अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। और जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट का सब्लिमेशन नहीं होता, वो यही रहेगा। तो यहाँ पे हमें सॉल्ट मिल गया, और प्योर अमोनियम क्लोराइड हमें ये ग्लास फनेल के इनर साइड में मिल गया। तो इस तरह से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये टेक्निक कब यूज़ करनी है, जब वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर अंडरगो सब्लिमेशन। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स, टू और मोर सॉलिड्स बाय यूजिंग मैग्नेट। ये टेक्निक कब यूज़ करेंगे, जब मिक्सचर में का कोई एक कंपोनेंट आयरन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर का मिक्सचर है, तो उसे सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट यूज़ करेंगे। ये देखो, ये मिक्सचर है आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर का। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली मैग्नेट इसे यहाँ पे रख दिया, तो मैग्नेट को क्या होगा, आयरन अटैच हो जाएगा और आयरन सेपरेट हो जाएगा और सल्फर यहीं पे रहेगा। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ये हो गए 3 टेक्निक्स सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अगर हमारे पास 2 और मोर लिक्विड्स का मिक्सचर है, तो उसे सेपरेट कैसे करें, उसे सेपरेट करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। अभी ये 2 प्रोसेस क्या है, ये समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय मिसिबल लिक्विड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स यानी ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स होते हैं और वो एक सिंगल लेयर बनाते हैं। मतलब 2 लिक्विड एक दूसरे में मिक्स करने के बाद वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे और हमें लगेगा वो सिंगल कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर एक दूसरे में मिक्स करने के बाद हम डिफरेंस नहीं बता पाते कि अल्कोहल कौन सा है, वाटर कौन सा है। हमें लगता है वो कम्प्लीटली एक ही सब्सटेंस है। वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एसीटोन एंड वाटर, ये भी आप मिक्स करोगे तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा और हमें एक सिंगल लेयर मिलेगी। तो इस तरह के मिक्सचर को बोला जाता है मिसिबल लिक्विड मिक्सचर। ये हो गया मिसिबल लिक्विड्स, और ये भी मिसिबल लिक्विड्स। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स यानी ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और वो सेपरेट लेयर बनाते हैं। मतलब वो एक दूसरे में ऐड करने के बाद वो सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। आप एक कंटेनर लो और उसमें ऑयल एंड वाटर मिक्स करके उसे शेक करो। शेक करने के बाद उसे सेटल होने दो। सेटल होने के बाद आपको दिखेगा कि ऑयल की लेयर अलग है और वाटर की लेयर अलग है, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए। पेट्रोल एंड वाटर भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और सेपरेट लेयर बनाते हैं, उन्हें बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे और
इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनेल यूज़ करेंगे। तो पहली प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझने के पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन। देखो, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, उसे हम हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस गैस को हम तभी के तभी कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इनटू वेपर्स and vapors is again cooled back into liquid, the process is called as distillation. The process of heating a liquid to form a vapor and then cooling those vapors to get back liquid, this is called as distillation. Liquid to vapors and vapors to liquids, ये जो प्रोसेस होती है इसे बोला जाता है डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन के साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड बनता है, वेपर को कूल करने के बाद जो लिक्विड बनता है, उस लिक्विड को बोला जाता है डिस्टिलेट। डिस्टिलेट इज नथिंग बट द लिक्विड विच इज फॉर्म आफ्टर द वेपर्स आर कूल्ड। अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिस्टिलेशन असेंबली यहाँ पे हम देखेंगे। एक्चुअली ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस डिपेंड करती है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हमारे पास जो कुछ भी लिक्विड का मिक्सचर है, वो अगर हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है, तो उन दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होने चाहिए। इट हैज़ टू बी कंसिडरेबल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो, फॉर एग्जांपल, ये डिस्टिलेशन, एक एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डिस्टिलेशन असेंबली है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन असेंबली। डिस्टिलेशन प्रोसेस हमें पढ़नी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लेते हैं। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की असेंबली है वो इस तरह से दिखती है। यहाँ पे मैं आपको सेपरेशन बताऊंगा, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और वो हमें लगता है सिंगल लेयर हमें दिखती है उसकी। तो ये क्या हो गए, मिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया ये। तो हमें इन्हें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो यहाँ पे असेंबली कैसे होती है, ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमें सेपरेट करना है वो लेंगे। और ये जो है, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और इसमें रहते हैं ग्लास बीड्स। ये जो राउंड बॉल्स दिख रहे हैं, ये है ग्लास बीड्स है। उसके बाद ये है वाटर कंडेंसर, ये जो इनर पाइप है, और उसके बाहर हमने ये वाटर जैकेट लगाया है। इस कंप्लीट असेंबली को बोला जाता है वाटर कंडेंसर। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे बॉईल होगा, मतलब लिक्विड से वेपर्स बनेंगे। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, लिक्विड से वेपर्स बनेंगे, और यहाँ पे वेपर्स से फिर से लिक्विड बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टिलेशन हो रहा है। डिस्टिलेशन यानी क्या होता है, लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन। यहाँ पे लिक्विड से वेपर और यहाँ पे वेपर से लिक्विड। इसे बोला जाता है कंडेंसर, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। ये जो इनर ट्यूब है, यहाँ से वेपर्स जाएंगे, और ये जो आउटर ट्यूब यहाँ पे दिख रही है आपको, ये जो कवरिंग दिख रहा है, इसे वाटर जैकेट बोला जाता है। यहाँ से हम कोल्ड वाटर पास करेंगे ताकि ये जो वेपर्स है वो वहाँ पे कूल हो जाए। ये होता है वाटर कंडेंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोसेस कैसे करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो हमें मिक्सचर सेपरेट करना है वो रखेंगे और उसे यहाँ पे हीट करेंगे। हीट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एसीटोन और वाटर है, इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कंसिडरेबल डिफरेंस है। और यहाँ पे हमने क्या रखा है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसका काम क्या है, एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे जैसे ही वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स यहाँ से पास होंगे। ये वेपर्स यहाँ पे पास जैसे जैसे हो रहे होंगे, तो एक्चुअली ये बीड्स होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब ये जो लोअर पोर्शन जो होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और ये जो अपर पार्ट रहेगा, इसका टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स, यहाँ वाटर और एसीटोन के वेपर्स यहाँ पे से जो जाएंगे, इन्हें यहाँ पे सरफेस एरिया मिलेगा। यहाँ पे पास होने के लिए उनको टाइम लगेगा, जिसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो
डिफरेंस यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसी के वजह से यहाँ पे बाद में कंडेंस होके यहाँ पे हमें सेपरेट लिक्विड्स यहाँ पे मिलेंगे। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे यहाँ से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो टेम्परेचर जो है ऊपर का भी बढ़ते जाएगा और जैसे ही ये अपर टेम्परेचर जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे अपर पोर्शन का टेम्परेचर जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये जो मिक्सचर में का एसीटोन है वो एसीटोन यहाँ से कम्प्लीटली बॉयल हो जाएगा और वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस ट्यूब में से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कूल वाटर यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये आउटर पोर्शन में पास कर रहे हैं, हम इनर वाले ट्यूब में हम पास नहीं कर रहे हैं, आउटर जैकेट में हम वाटर पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एसीटोन के वेपर्स जो आ रहे थे वो यहाँ से कूल हो जाएंगे और कूल होने के वजह से वेपर को कूल अगर किया तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा और ये एसीटोन यहाँ पे नीचे हम कलेक्ट करेंगे। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे एसीटोन ही क्यों आ रहा है, वाटर के वेपर्स क्यों नहीं आ रहे। एक्चुअली ये जो अपर टेम्परेचर है वो 56 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ है क्या, नहीं। तो जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, ये जो वाटर के वेपर्स यहाँ पे रहेंगे, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वाटर के वेपर्स कलेक्ट होते रहेंगे। बट क्योंकि ये अपर पोर्शन का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस ही है, ये जो वेपर्स बने हैं वाटर के वो कंडेंस होके नीचे आ जाएंगे। और जैसे ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, वाटर वेपर्स यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे सेकंड बीकर में वाटर कलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में टेम्परेचर यहाँ पे कम था, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो एसीटोन के वेपर्स एसीटोन जो लिक्विड था वो बॉयल हो गया और यहाँ पे कूल होके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके यहाँ पे कलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने ये जो बीकर है वो हटा दिया, उसके बाद सेकंड एम्प्टी बीकर यहाँ पे रखा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर था वो बॉयल हो गया और ये पेपर्स यहाँ पे आ गए, वो कूल हो गए और सेकंड बीकर में कलेक्ट हो गए। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस डिस्टिलेशन को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले हमने फ्रैक्शन कलेक्ट किया एसीटोन का, उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ गया हमने सेकंड फ्रैक्शन कलेक्ट किया वाटर का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रैक्शंस में कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ नथिंग बट लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, उसे बोला जाता है डिस्टिलेशन। और हम यहाँ पे फ्रैक्शन में कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये टेक्निक कब यूज़ करनी है, जब मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो। उसके बाद इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल हम यूज़ करेंगे इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है ये है सेपरेटिंग फनेल। यहाँ सेपरेटिंग फनेल में क्या करना ये सेपरेटिंग फनेल जो होती है उसे यहाँ पे ये स्टॉप कॉक रहता है, टैप रहती है, इसे हम क्या करेंगे, क्लोज करके रखेंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मिक्सचर है ऑयल एंड वाटर का, ये देखो ऑयल एंड वाटर का हमारे पास मिक्सचर है, वो हमने क्या किया, इसमें सेपरेटिंग फनेल में ऐड कर दिया और यहाँ पे स्टॉप कॉक हमने क्या किया है, ऑफ है यहाँ पे, और नीचे हमने बीकर यहाँ पे रखा है, एम्प्टी बीकर। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे मिक्सचर ऐड करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने दिया। क्या होगा, ये जो वाटर रहता है जो कि उसकी डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, वो नीचे रहेगा और ऑयल की डेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है, इसलिए वो ऊपर रहेगा। अभी हमें क्या करना है, जैसे ही ये अच्छे से सेटल हो जाए, सेटल होने के बाद हमें क्या करना है, स्टॉप कॉक स्लोली ओपन करनी है। स्लोली ओपन करने की वजह से क्या होगा, ये जो नीचे वाटर की लेयर रहेगी वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ट्रिकल होगी, ये नीचे आ जाएगी। और जैसे ही कम्प्लीटली वाटर की लेयर यहाँ पे आ जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, केयरफुली ये जो स्टॉप कॉक है ऑफ कर देनी पड़ेगी, ताकि ऑयल जो है वो ऊपर ही रहे और वाटर जो है वो नीचे कलेक्ट हो जाए। तो इस सिंपल प्रोसीजर से हमें क्या करना पड़ेगा, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनेल से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इमिसिबल लिक्विड्स को। ये हो गया सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। इस वीडियो में मैंने आपको सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड पढ़ाया और सेपरेशन ऑफ 2 सॉलिड्स पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड कैसे करें।